अनाथ गाय की मजहबी कहानी। जी हाँ, यही हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट का नाम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। खेती किसानी का कोई मजहब नहीं और हर धर्म के लोग खेती बाड़ी करते हैं। खेती करने वाले लोग गाय भी पालते ही हैं, लेकिन इन दिनों एक खास वर्ग किसान गाय पालने से डर रहे हैं और इस डर की वजह बने हुए हैं गोरक्षक। इस दौर में पालतू से ज्यादा राजनीतिक पशु है। आए दिन गोरक्षकों का उपद्रव सड़कों पर नजर आता है। स्वघोषित गोरक्षक न किसान में फर्क समझते हैं, न मवेशियों के तिजारतियों में। किसी के हाथ में गाय का रस्सा दिखा तो गोरक्षकों का गुस्सा फूट पड़ता है। कभी इस गुस्से का शिकार बनता है किसान पहलू खान, तो कभी इस गुस्से का शिकार बनते हैं ग्रेटर नोएडा के हिंदू किसान। विडंबना है कि गाय हमारे समाज में जितनी पूजनीय है, उतने ही उपेक्षित भी। कचरे के ढेर पर चरती गाय दिखाई देना आम बात है, लेकिन इसी गाय को कोई किसान लेकर चले तो गोरक्षकों के डंडे लहराने लगते हैं। हालात इतने खराब हैं कि किसान गाय पालने में संकोच करने लगे हैं, खासकर वो किसान जो मुसलमान हैं। मुसलमान गोपालक अब गाय से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अपनी गायों को गौशालाओं में दान देने पर विचार कर रहे हैं। कभी कभी मन में विचार आता है कि हम भी अपनी गाय को गौशाला में दे दे। इसीलिए गौशालाओं में गायों की तादाद बढ़ रही है। दादरी के करीब दनकौर की इस द्रोण गौशाला समिति को ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ रहा है। इस गौशाला में 800 गायें हैं। इनके खाने पीने का खर्च उठाने में गौशाला समिति को दिक्कत होती है, लेकिन अब गायों की तादाद बढ़ने से और भी संकट खड़ा हो गया है। लास्ट 3 ईयर से तो कोई हमें एक पैसे की मदद मिल नहीं पाई है। अधिकारियों ने वो हमारी फाइलें गौसदन भेजी नहीं और हमें कोई पैसा प्राप्त हुआ नहीं। खर्चा हमारा लगभग 35,000 रुपये पर डे का खर्चा हमारी गौशाला का है। अगर हमारा कॉलेज ना हुआ होता तो शायद हम इनका भरण पोषण भी नहीं कर पाते। गौशाला समिति की जमीन सरकार ने अधिग्रहित कर ली है। ऐसे में चारे का भी संकट उठ खड़ा हुआ है। हालांकि मुसलमानों को गोरक्षक जिस नजर से देखते हैं, उस भ्रम को भी दनकौर की ये गौशाला तोड़ती है। यहाँ ज्यादातर कर्मचारी मुसलमान हैं, जो गायों की दिन रात सेवा करने में जुटे रहते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आज आपको ले चलेगा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर दनकौर और दिखाएगा उस गौ माता की कहानी जो खुद अनाथ हो गई थी और उसे काफिरों ने पाला। उत्तर प्रदेश में तो तथाकथित गोरक्षकों के आतंक का नया ही चेहरा सामने आया है। गोरक्षक के नाम पर हो रही मारपीट से मुसलमान किसान डरे हुए हैं। दनकौर और दादरी के मुसलमान किसान इसी डर के चलते अपनी गायों को दान दे रहे हैं। तीन जून को मुजफ्फरनगर में गो हत्या की अफवाह पर पुलिस पर पथराव। 4 मई को ग्रेटर नोएडा में गाय को घर ले जा रहे लोगों की पिटाई। ये सभी घटनाएं महज अफवाह की वजह से हुई हैं। हिंसा में लोगों की हत्या तक हो गई। ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरक्षकों की इस तरह की तस्वीरों के सामने आने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया। कुछ लोग सलाखों के पीछे भी भेजे गए। लेकिन इस गुंडागर्दी का एक दुष्प्रभाव सामने आने लगा है। यूपी के एक खास इलाके में रहने वाले खास वर्ग के लोग गोरक्षकों की गुंडागर्दी से इतने परेशान हैं कि उन्होंने गाय पालना ही छोड़ दिया है। इलाके के लोगों को ये लगता है कि उनके दरवाजे पर खूंटे से बंधी गाय उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। मैंने तो इसके लिए बनाई है कि मेरे बच्चे को बता गाय का दूध, मैंने तो इसलिए मानी कि गाय का दूध मेरा बच्चा पिएगा, और उन्होंने आके दिया तुमने काटने दे रखा है, उन्होंने मुझे मारने पीटने लगे, कौन छुटाएगा? इसलिए हम अपनी मजबूरी क्या करें, हम तो उसको भैया भेजेंगे। गाय का बछड़ा फिरता है, मैंने ऑफिस बना रखा, 5-6 दिन से वो वहीं घूमता है। मतलब हमें परसों उसे चक्कर, गर्मी पड़ रही थी ना काफ़ी, तो परसों चक्कर आ गए थे उसे। हमने खुद 2-3 लोगों ने पानी पिलाया। मैंने कि ये यहाँ मर ना जाए तो मुस्लिम पे आफत आ जाएगी। ऐसा नहीं है
कि ऐसी सोच किसी एक शख्स की हो। हकीकत की पड़ताल के लिए हम दादरी इलाके में रहने वाले कई लोगों से मिले। योगी सरकार के आने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह की गुंडागर्दी से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन आरोप है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नेता का चेहरा तो बदला, लेकिन हालात नहीं बदले। इस वर्ग की माने तो किसी गाय के पास से गुजरते वक्त उन्हें ये डर लगता है कि न जाने उन पर कब कोई हमला कर दे। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी गायों को गौशाला के हवाले कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि जो है हर मुसलमान जो है गाय का गोश्त खाने के लिए पालता है। हम लोग दूध खाते हैं, घी खाते हैं, समझे। यहाँ जो है सरकार चेंज होने के बाद एक माहौल बना लिया है। हालांकि ये गोरक्षक कौन हैं? कहां से आते हैं? गुंडागर्दी का लाइसेंस इनको किसने दिया? ये कानून हाथ में क्यों लेते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। हालांकि पुलिस का दावा है कि हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात कब ठीक होंगे पता नहीं। लिहाजा इस विशेष वर्ग ने अब अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही ले ली है। ऐसे में जो इनसे बन पड़ता है वो ये कर रहे हैं। गुंडा एलिमेंट है जिसने एक धंधा बना लिया है कि वो इसको गौ रक्षा का इश्यूज बनाने के बाद में उनको वो मौका मिल जाता है मारपीट करने का। वरना अगर वो गौ रक्षा वाले हैं तो गुजर स्कूल के सामने सुबह को देख लीजिए कितनी गायें गंदगी खाती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने अपनी गायों को गौशाला में दान दे दिया है, लेकिन इस हालात से निपटने के लिए अब ज्यादातर लोग अपनी गायों को दान देने का मन बना रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में अपने परिवार के साथ रहने वाले इस शख्स के पास कई गायें हैं, लेकिन जिस तरह से गाय के मुद्दे पर इस वर्ग पर हमला किया जा रहा है, इन्हें भी यही लगता है कि ये अपनी गायों को दान दे दें। जो गौ रक्षा है इसकी ज़्यादा बेहतर हिफाजत यही है कि गौ रक्षा को गौशाला में ही रखा जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। हमारी भी सोच यही है कि गौ रक्षा वहीं ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। गाय के मुद्दे पर सिर्फ इसी वर्ग को निशाना नहीं बनाया जा रहा। मई के महीने में ग्रेटर नोएडा में 2 हिंदू युवकों पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया गया क्योंकि वो गायों को पैदल ले जा रहे थे। हमला करने वाले खुद को गोरक्षक बता रहे थे और ये आरोप लगा रहे थे कि गाय को ले जा रहे लोग इसे काटने के लिए ले जा रहे थे। दोनों युवकों की जमकर पिटाई की गई। गाय और उसको ले जाने वालों को थाने पहुंचा दिया गया। इस हमले के बाद सिर्फ विशेष वर्ग ही नहीं बल्कि दूसरी जातियों के लोगों में भी अब दहशत का माहौल है। इनके मुताबिक हालात को देखते हुए इनके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना ये भी अपनी गायों को दान दे दें। गाय दे ही दूँ मुझे भी लगा, मैंने बात भी करी है, मैं सोचता हूँ कि दे दूँ वैसे गाय जो है आगे दे ही दूँ वैसे गौशाला में। सरकार आती है, सरकार चली जाती है, हमको यहीं रहना है, भाईचारे में रहना है। कभी कभी मन में विचार आता है कि हम भी अपनी गाय को गौशाला में दे दे ताकि तनाव पैदा ना हो। दरअसल कुछ लोगों की कुंठित मानसिकता का खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जिनका गो हत्या से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इस पालतू पशु को ये मतलब नहीं है कि उसका पालन पोषण कौन करता है, लेकिन चंद लोगों की शरारत की वजह से प्यार से पाली जाने वाली गोमाता को अब गौशाला का मुंह देखना पड़ रहा है। यहाँ हर उम्र की गाय है और दान देने वाले भी हर वर्ग के हैं। भले ही उनका लेखा जोखा ना हो, लेकिन ये बात भी सच है कि जब से तथाकथित गौरक्षकों की संख्या बढ़ी है, ऐसे गौशालों में भी दान देने वालों के नामों में इजाफा हुआ है। कैमरामैन पुजारी के साथ विजेश तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दनकौर। पालतू और दुधारू जानवर गाय, जिसे माता का भी दर्जा दिया गया है, उसका दूध खत्म होने के बाद उसे गौशाला का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब तक गौशाला का रास्ता गौ माता के लिए उसी वक्त खुलता था जब उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती थी, लेकिन अब गौरक्षकों के डर से भी गाय पालने वाले एक विशेष वर्ग के लोग गायों को गौशाला पहुंचा रहे हैं।
ग्रेटर नोएडा के तनकौर में बनी ये है गुरु द्रोणाचार्य गौशाला। मान्यता है कि ये गौशाला 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस गौशाला में दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, बुलंदशहर और अमरोहा से तक गायें आती हैं। यहाँ गोवंश की सभी प्रजातियां रहती हैं। वैसे तो पुलिस तस्करी के लिए लाई जा रही गायों को पकड़कर यहाँ लाती है, लेकिन अब एक और वजह सामने आई है जिसकी वजह से यहाँ गोवंश की संख्या में इजाफा हुआ है। गौशाला प्रबंधकों की माने तो पिछले कुछ दिनों में गौशाला में आने वाले गोवंश की संख्या में थोड़ा बहुत इजाफा हो गया है। प्रबंधन की माने तो लोगों को ये लगता है कि गौशाला में आने के बाद उनकी सुरक्षा पुख्ता हो जाती है। वो मानते हैं कि सुरक्षित जगह है। सुरक्षित जगह तो है ही सर, क्योंकि एक इतनी बड़ी संस्था हम लोग चला रहे हैं, कमेटी चला रही है द्रोण के नाम से। बाहर तो शायद बदतमीज हो जाए, लेकिन गौशाला के अंदर बदतमीज होना बहुत बड़ी बात हो जाएगी गाय के साथ। इस गौशाला के बाहर भले ही तथाकथित गोरक्षक ये सोचते होंगे कि गोपालन के लिए ये विशेष वर्ग ठीक नहीं है, लेकिन ये गौशाला अपनी एक खासियत से चर्चा में है। यहाँ गोवंश की सेवा में एक विशेष वर्ग के 8 लोग कई पीढ़ियों से नौकरी कर रहे हैं। इस गौशाला में 811 गोवंश के पशु रहते हैं, जिनमें 60 ऐसी गायें हैं जो अभी भी दूध देती हैं। गायों की संख्या ज्यादा है, इस लिहाज से इन 8 लोगों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी गोवंश की हर जरूरत को पूरा करने की है। ये दान कर दिया, गौशाला में दान कर दिया और ये रसीद देते हैं लोग, ये काट के रसीद देते हैं। उल्टी नहीं देते फिर गाय को। अच्छा, गाय को चारा खिलाना हुआ? हाँ जी, चारा भी खिलाते हैं? हाँ, चारा ये ना, चारा भी चारा गिर देते। देसी भी हैं, अमेरिकन भी हैं, और क्या करें, बाहर से भी यहाँ घर की मूल की भी ले हैं, दूध बूंद काटने की नहीं, और यहाँ से ना बिकती हैं। हाँ, अच्छा क्यों ना लगता, 2 रोटी का हिल्ला, अपने बच्चे पल रहे हैं, यहीं से गुजारा हो रहा, अच्छा क्यों ना लगता। गोरक्षकों के आतंक से ना ही यहाँ काम करने वाले लोगों को कोई परेशानी होती है और ना ही यहाँ गायों को दान देने वाले लोगों पर कोई संकट होता है। सरकार गोरक्षकों के आतंक को रोकने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब से अलग गौशाला प्रबंधक ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। आरोप है कि गौशाला के विकास के लिए सरकार से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। लगभग 35,000 रुपये पर डे का खर्चा हमारी गौशाला का है। अगर हमारा कॉलेज ना हुआ होता तो शायद हम इनका भरण पोषण भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें 50 से 60 लाख रुपए साल कॉलेज से कर्ज लेके गायों का भरण पोषण करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश में बिगड़े हालात के लिए विपक्षी दल बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि गोरक्षा का काम करने वाले और लोगों से मारपीट करने वाले लोग बीजेपी से जुड़े हैं। गाय पालने का अधिकार सबको है, लेकिन चंद लोगों की वजह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन पर दिखना, बड़े नेताओं के सामने आना, ये एक तरीके की संस्कृति इन लोगों की बन गई है और इसीलिए ये सब उन्माद और ये सब चीजें ज्यादा हो रही। जब माहौल इस तरह का हो तो एक दूसरे पर आरोप लगना लाजमी है। हालांकि बीजेपी इन सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी का दावा है कि हालात पहले से काबू में हैं। जो लोग गायों को गौशाला में छोड़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, सरकार इसका भी पता लगाएगी। कुछ लोग गौरक्षा के नाम पे कानून को हाथ में लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश का कानून सर्वोपरि है। अगर कोई किसी माध्यम से कानून को हाथ में लेना चाहेगा तो कानून अपना काम करेगा। अभी तो ये शुरुआत है। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इस विवाद के और बढ़ने से पहले ही सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि गाय पालने वाले लोगों के बीच पैदा हुई असुरक्षा की भावना को खत्म किया जा सके।